जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, एक तरफा तेजी, 5 बड़े कारण देखें इन 12 शेयर में जबरदस्त तेजी। दोस्तों, वैसे तो मैं बहुत बड़ी लिस्ट आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं। ये वीडियो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। इसका खरीदारी और बिकवाली से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्स है, यहाँ पर 18 मार्च आज के दिन 1.5% की तेजी है। और ये तेजी कोई छोटी नहीं, बहुत बड़ी और तूफानी तेजी कहलाएगी। दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न एकमात्र, इसके अंदर बड़े 5 कारण, हमें जैसा कि हमेशा कहता हूँ, छोटे छोटे कारण मिलकर एक क्या होता है, एक बड़ा कारण बना लेते हैं। सेम वही हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे 5 डे में, तो यहाँ पर 1.5% की तेजी 1 मंथ में, वहीं के वहीं जहाँ से शुरुआत थे। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं हिंट करता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है, तो मैं आपको एक के बाद एक दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ आपको सारी चीज़ें, और आप देखें सेंसेक्स सोर्स 800 पॉइंट्स, निफ्टी 50 टॉप्स 22,750। कारण क्या है, तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ बड़े रीज़न देखने को मिले, है ना। स्ट्रॉन्ग एशियन मार्केट, एशियन मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिली। दोस्तों, अगर हम बात करें तो फरवरी और मार्च के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर पूरे एशियन मार्केट में निक्केई 1.5% भागा, चाइना का संघाई 10%, हांगकांग 2%, है ना। और अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का इंडेक्स 200 इंडेक्स वो है, वो भी गेन दिख रहा है। तो जिसकी वजह से अच्छा एशियन मार्केट से सपोर्ट मिला। फिर है ईजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या है, तो दोस्तों अभी की कंडीशन में हम देखें तो रशिया यूक्रेन और इजराइल फ़लस्तीन, लेकिन यहाँ पर रशिया यूक्रेन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं हैंडल होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, जो ट्रंप है, पुतिन है, वो क्या कर रहे हैं, यूक्रेन के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कल ही स्टेटमेंट आया था कि ट्रंप बात करने वाले हैं किससे, मंगलवार में या बुधवार में, ये ट्यूसडे, वॉर को एंड करने के लिए। तो वो वजह से भी, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है ना। कारण क्या उसका, क्योंकि दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल जितना ईज होगा उतना बड़े बड़े सेगमेंट्स के अंदर तेजी आएगी। फिर तीसरा कारण, यूएस स्टॉक एंड हायर। यूएस स्टॉक जो अमेरिकन मार्केट्स हैं, S&P 0.6, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल नियर अबाउट 1 पॉइंट, नेस्डेक 0.3%। और जो फेड के चेयरमैन हैं जीरोम, वो क्या कह रहे हैं कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट के ऊपर धीरे धीरे आने वाले समय में डिसीजन लेगा, है ना। कारण डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड वॉर चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए। फिर ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, प्राइवेट बैंक, मेटल, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, सब में नियर अबाउट 1% की तेजी आई। मिड कैप, स्मॉल कैप, सब भागे। उसके साथ पांचवा बड़ा कारण क्या है, हैवी वेट्स रैली। हैवी वेट मतलब आप समझते हैं, निफ्टी 50 के अंदर जो बड़े मार्केट कैप वाले हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, HDFC, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा, TCS, मतलब, है ना, ये जबरदस्त तरीके से मूवमेंट करते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि दोस्तों अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिली है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, सोल्ड शेयर्स 4,488 करोड़ एंड 6,000 करोड़ रुपए की यहाँ बाइंग होते हुए नजर आ रही है। तो वो सब चीज़ें क्या है, हैवी वेट के अंदर बाइंग लौटती हुई नजर आई। और इसकी वजह से क्या हुआ है, तो दोस्तों इसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर, आप आज देख सकते हैं वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड, क्या तेजी हुई। वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर दोस्तों यहाँ पर 20% की आज रैली। क्यों? क्योंकि कल दोस्तों यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर लॉक इन खत्म हुआ था। क्या हुआ था, लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, और उस लॉक इन के खत्म होने की वजह से कल यहाँ पर बड़ी गिरावट थी। देख सकते हैं कल की दिन की गिरावट 17 तारीख की, और आज वापस रिकवरी। क्यों? क्योंकि भैया अच्छे शेयर की बात क्या होती है, अच्छी परफॉर्मेंस देना। 55 करोड़ का लॉस था इसका पिछले क्वार्टर में, दिसंबर में। तो अब देखते हैं आगे किस तरीके की दिखाता है चीज़ें। ये अगर आप नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको वन मोबिक्विक को लेकर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगला शेयर ओला इलेक्ट्रिक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको कोई खरीदना है, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, है ना। बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं इसके साथ, जो भावेश अग्रवाल हैं उनके साथ, है ना, सर्विसिंग को लेकर ये वो। लेकिन आज देखें जब मोमेंटम आया तो यहाँ पर भी आया। अब आपको गधों के बीच में घोड़े और घोड़ों के बीच में गधे देखने हैं। अगला शेयर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, RK स्वामी। अगर आप देखें यहाँ RK स्वामी में आज 10% की तेजी देखने को मिली। अब ये 10% की तेजी को देख के कई लोगों को लगता है कि यार बहुत बेहतरीन शेयर है या कम है, तो इसके लिए आपको इसके फाइनेंशियल्स पढ़ने पड़ेंगे। 1 मंथ में देखें पॉजिटिव है, 6 मंथ में यहाँ भी गिरावट हुई है, लेकिन 1 ईयर में देखें तो 19%। ज़्यादा बड़ी कोई गिरावट इसमें नहीं हुई है, 19-20% में तो कहूँगा ये देखने को मिली है।
देख सकते हैं आप। लिस्टिंग कब से हुई है? मार्च 2024। अगर आप देखें साल भर होने आ रहा है दोस्तों, और उसके अंदर कोई जहाँ था वहाँ से 21% का डाउनफॉल नजर आया आर के स्वामी के अंदर। आगे देखें हम इरकॉन इंटरनेशनल, कल भी एक बड़ी डील देखने को मिली है इरकॉन के अंदर, आज 5-5.5% की तेजी है। अगर हम बात करें तो इरकॉन में आप देख सकते हैं यहाँ पर इरकॉन शेयर में जंप हुई है, जेवी साइन किया इन्होंने यहाँ पर, जहाँ 1086 नियर अबाउट 1100 करोड़ का ज्वाइंट वेंचर था, जिनके अंदर इनकी हिस्सेदारी 26% रहने वाली है। ये अपडेट भी मैंने कल आपको दे दी थी दोस्तों। तो ये बड़ी चीज़ थी इसके लिए, आज यहाँ भी तेजी लौटती हुई नजर आई है अगर आप गौर करेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एच पी एडहेसिव केमिकल को बिलोंग करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई खरीदारी करें, आप देखें आज एक वक्त में 20% का अपर सर्किट था यहाँ, देख सकते हैं आप। कारण क्योंकि दोस्तों अगर रशिया यूक्रेन वॉर है, कौन, रशिया और यूक्रेन वॉर अगर थमता है तो केमिकल के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा ये। केमिकल इंडस्ट्रीज पर जो डेंट लगा आप देख लें 2021 के अंदर, कहाँ से, दिसंबर से। और रशिया यूक्रेन वो कहाँ से चालू हुआ है? फरवरी 2022 से। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। 1 ईयर में देखें गिरावट यहाँ पर भी बड़ी गिरावट है, मैक्सिमम देखेंगे 37% की। अगर आप अगला शेयर देखें तो पेटीएम, पेटीएम के अंदर आज क्या देखने को मिला? तो यहाँ भी 7.66% की तेज़ी देखने को मिली है। ये तेज़ी के पीछे के रीज़न दोस्तों, जब पूरा ब्रॉडर मार्केट भागा है, वर्ल्ड मार्केट भागा है, एशियन मार्केट भागे हैं, तो आप देख सकते हैं ये शेयर अगर उनके साथ जा रहे हैं, तो मैंने हमेशा से आपसे क्या कहा है कि स्टडी ऐसी रखें कि वो शेयर जो निफ्टी के साथ गिरते हैं अच्छी बात है, तो भागते हैं कि नहीं भागते ये गौर करने वाली बात है। वो रिटर्न होते हैं कि नहीं होते हैं। आप देखें यहाँ पर 1 मंथ में फ्लैट है, 6 मंथ में यहाँ भी पॉजिटिव के बाद हल्की सी ऊपरी लेवल से धड़ाम हुआ है, और मैक्सिमम तो दोस्तों बड़ी मार पड़ी है इसको 197, जो हम जिसको हम पेटीएम कहते हैं, पेटीएम के ऊपर हमको मार भी देखने को मिली है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जोमेटो लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, क्विक कॉमर्स के अंदर आज देखें बड़ी कुटाई होने के बाद, जबरदस्त कुटाई होने के बाद 8% की तेजी आई है। किसमें? जोमेटो लिमिटेड में। आप देखें 1 मंथ में तो चीज़ें ठीक है, 6 मंथ में 20%, 1 ईयर में देखेंगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि एक वक्त था कहाँ पहुँच गया था शेयर, 300 रुपये के लेवल पे। तो अगर आप करें और देखें चीज़ों को तो नियर अबाउट दोस्तों 300 से 200 रुपये आना कितनी बड़ी गिरावट है यहाँ पर, ये आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि शुरुआत में भी गिरा और बड़ा क्रैश हुआ था, 60% गिरा था, वहाँ से फिर देखें अभी उसी राह पर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, देखिए अपसाइड तेजी ये वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टडी करें, है ना, हमारा काम ये नहीं है लोग क्या कह रहे हैं, हमारा काम है स्टडी करना, हम स्टडी करें। अब देखें आईटी के अंदर शेयर आपको क्या दिख रहा है? कैश वॉल्स इंडिया में, एक ही बता रहा हूँ, बहुत सारे शेयर्स हैं, है ना। कैश वॉल्स आज 5-5.5% की तेजी देखने को मिल रही है आईटी में, कैश वॉल्स इंडिया में। 1 मंथ में 20% गिरा है, 6 मंथ में ये बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मैक्सिमम रिटर्न्स देखें तो 62% के रिटर्न्स हैं कैश वॉल, है ना, 2022 से यहाँ डेटा दिख रहा है। यूँ तो दोस्तों एसएमई सेगमेंट के अंदर भी देखने को मिला है ये, तो यहाँ पर इस पर नज़र रखें, आप देखें यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड, अगर आपको ध्यान हो सुबह शुरू से ही बात हो रही है दोस्तों, इस पर क्या नज़र आ रहा है, आज भी 8-8.5%, जबकि अगर मैं इसका आपको ऑल टाइम हाई दिखाऊं, आप देख सकते हैं 3735 रुपये का हाई था और 1200 रुपये का लो। अब वहाँ से देखें कि वापस ज़बरदस्त बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है, कौन? प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड। अगर आप मैक्सिमम रिटर्न देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो ज़बरदस्त मार पड़ी और नीचे की तरफ गया, अब वापस बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ध्यान रखें मैं हमेशा से आपको समझाते आया हूँ कि डेट केट बाउंस भी होता है, तो प्रिकॉशंस के साथ बढ़ें। कई लोगों को लगता है सर कैसे, तो बहुत सारी जो सिप है उस टाइप के काम होते हैं, है ना, देखा होगा सिप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो स्ट्रेटेजी होती है, अलग अलग तरीके से की जा सकती है। अगर आप यहाँ देखें सुलह वाइन यार्ड्स, यहाँ तो आज 10% की जंप है दोस्तों, सुलह वाइन यार्ड्स। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इसमें खरीदारी करें, क्योंकि ये गिरा भी बहुत बड़े लेवल से है, 10% भागा जरूर, लेकिन 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें 43% और मैक्सिमम, तो ये जो टॉप लेवल था इसका, यहाँ से देखें आप तो बड़ा करेक्शन है दोस्तों, कोई छोटा मोटा नहीं, 60 से 61% से ज़्यादा का करेक्शन है किसमें? सुलह वाइन यार्ड्स में। तो ये चीज़ भी आपको भूलना नहीं है। अब इस लेवल से और कितना गिरेगा, क्या होगा, कोई भी शेयर जीरो तो नहीं होगा, ये आपको भी समझना पड़ेगा। बैटरी में, पावर में, सर्वोटेक रिन्यूएबल्स पावर सिस्टम्स आज 7% की तेजी है दोस्तों। ऐसा नहीं ये आज की तेजी दिख रही है, 6 मंथ में देखें क्या मार पड़ी है। ये जो पैनिक जिन लोगों ने झेला होगा, है ना, आने वाले दिनों में चीज़ें बदलेंगी अगर, तो उनके लिए बदलेंगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए बदलेंगे। सर्वोटेक पावर देखें 4775% के रिटर्न है, कोई छोटे रिटर्न है नहीं। और यहाँ पर आखिरी अगर हम बात करें शेयर 12 नंबर का इंसोलेशन एनर्जी, दोस्तों आज नियर अबाउट 370 करोड़ का ऑर्डर मिला इसको। अगर आप ये देखेंगे मैं, अगर नीचे अवेलेबल हो डेटा
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 372 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सोलर स्टॉक जम्प्स 5% आफ्टर रिसीविंग वर्क ऑर्डर 372 करोड़, ये देख सकते हैं। जबकि ये शेयर की स्टडी 72 रुपये से थी दोस्तों। अगर आप देखें मैक्सिमम रिटर्न्स तो बड़े रिटर्न्स हैं यहाँ पर। क्या रही देखें आप 9.7, तो क्या हुआ है कि स्प्लिट होने के बाद नज़र आ रही है। और अगर आज वन डे में देखें तो 2.25% की तेजी। तो दोस्तों ये थी स्टडी, ये था वीडियो। कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।